दोस्तों ये कहानी है एलिजाबेथ नाम की एक मासूम लड़की की, जिसे एक साइको किलर ने जंगल में जमीन के 10 फीट नीचे एक बंकर में किडनैप करके रखा था। उस साइको किलर ने एलिजाबेथ के साथ जो कुछ भी किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी पूरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है विंसन नाम के एक आदमी से, जो जंगल के बीच खुदाई करते हुए दिखाया जाता है। वो रात को इस जंगल के बीच में खुदाई क्यों कर रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जंगल के पास एक घर होता है जहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की अपने भाई और अपने माँ बाप के साथ रहती है, और रोज वो इस जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर जाती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी उसके दोस्त के माँ बाप गाड़ी लेकर आ जाते हैं। एलिजाबेथ के दोस्त अपने माँ बाप के साथ गाड़ी से चले जाते हैं। अब वो अकेली जंगल से होते हुए अपने घर जाने लगती है। थोड़ी आगे जाते ही विंसन नाम का एक शख्स पीछे से उसे आवाज देता है। विंसन एलिजा को अपनी तरफ बुलाता है। एलिजाबेथ सोचती है शायद उसे कोई हेल्प चाहिए होगी। वो उसके पास जाती है, लेकिन विंसन कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारे घर के आसपास नशीली चीजों की खेती होती है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। और एलिजाबेथ के हाथों में हथकड़ी बांध देता है, साथ ही उसके गले में एक बेल्ट भी लगा देता है। वो एलिजाबेथ से कहता है, हमने तुम्हारे छोटे भाई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। एलिजाबेथ उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर वो उसकी बातों में आ जाती है। विंसन एलिजाबेथ को अपने साथ जंगल में ले जाता है। वो रास्ते में एक जगह उसे बिठाता है और कहता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। साथ ही एलिजाबेथ से अजीबोगरीब सवाल भी पूछता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। अब एलिजाबेथ भी उसकी इंटेंशन समझ गई थी, पर इस वक्त वो मजबूर थी क्योंकि इस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। विंसन उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो गड्ढा खोद रहा था। दरअसल उसने जमीन के नीचे एक बंकर बना लिया था। एलिजाबेथ को वो उसी बंकर के अंदर ले जाता है, जहाँ एलिजाबेथ को जंजीरों से बांध देता है। विंसन कहता है कि तुम्हारे गले में जो बेल्ट है उस बेल्ट में एक बॉम्ब है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये बॉम्ब फट जाएगा। वहीं एलिजाबेथ की मॉम एलिजाबेथ के घर वापस ना आने की वजह से परेशान थी। वो एलिजाबेथ के सभी दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एलिजाबेथ कहाँ गई। इसके बाद एलिजाबेथ के माँ बाप और उसका भाई सभी मिलकर पूरे जंगल में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। एलिजाबेथ का भाई उसी नदी तक पहुंच जाता है जिस नदी के पास बंकर था, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें कहीं नहीं मिलती। उसके माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि उनके पास इस तरह के केस आते रहते हैं जहाँ पर बच्चे अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं और अगले दिन वापस घर आ जाते हैं। और जब एक दिन बाद भी एलिजाबेथ अपने घर वापस नहीं लौटती, तब पुलिस अलर्ट हो जाती है। वो एलिजाबेथ के स्कूल जाती है और उसके सारे दोस्तों से पूछताछ करती है। एलिजाबेथ के फ्रेंड्स पुलिस को बताते हैं कि एक दिन पहले उसने एलिजाबेथ को आखिरी बार जंगल के रास्ते में छोड़ा था। पुलिस और एलिजाबेथ के सभी परिवार वाले एलिजाबेथ को कई बार जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें एलिजाबेथ का जंगल में कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस के साथ उनके डॉग्स भी होते हैं, लेकिन वो भी एलिजाबेथ को ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं। वहीं एलिजाबेथ पिछले 2 दिनों से बंकर के अंदर है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। विंसन उससे कहता है कि मैंने बंकर के बाहर चारों तरफ बॉम्ब लगाए हुए हैं। अगर कोई भी बंकर के पास आने की कोशिश करेगा या तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पैर उस बॉम्ब के ऊपर आ जाएगा, जिससे बॉम्ब फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गए तो मुझे तुम्हारा घर पता है, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। एलिजाबेथ जो कि 14 साल की बच्ची थी, वो उसकी बातों से बहुत ज्यादा डर जाती है। विंसन एलिजा को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो मना कर देती है। विंसन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। एलिजाबेथ समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे विंसन की हर बात माननी पड़ेगी। विंसन दिमागी रूप से पूरी तरह से स्टेबल नहीं था। विंसन एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो तय करता है कि पूरी जिंदगी इस बंकर में उसके साथ रहेगा। अगली सुबह जब एलिजाबेथ कुछ खा रही होती है तो उसे बाहर कुछ आवाज आती है। दरअसल वो एलिजाबेथ के फादर होते हैं, जो पुलिस के साथ उसे ढूंढ रहे थे। तभी विंसन एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर चुप रहने के लिए बोलता है। एलिजाबेथ के पिता इस बंकर के पास से निकलते हैं, लेकिन विंसन ने उस बंकर को इस तरह बनाया होता है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता। एलिजाबेथ के मन में जो उम्मीद की एक किरण जागी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उस बंकर में एक छोटा सा टीवी भी होता है। उस टीवी में एलिजाबेथ देखती है उसे पुलिस ढूंढ रही है। एलिजाबेथ को इस बंकर में पूरे 4 दिन हो चुके थे। वो जान चुकी थी विंसन इतना ज्यादा चालाक भी नहीं है। वो विंसन से पूछती है कि तुम इस बंकर में क्यों रहते हो। विंसन कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया,
जिस वजह से पुलिस पिछले कुछ सालों से मुझे ढूंढ रही है। पुलिस मेरी दुश्मन है। यह बंकर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बनाया था और इससे पहले कि मैं उसे इस बंकर में लाता, वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए चले गई। और एक दिन मैंने तुम्हें देखा, जिसके बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एलिजाबेथ समझ गई थी कि इंसान पूरी तरह से पागल है। अब रात हो जाती है। जब विंसन को नींद आ जाती है तो एलिजाबेथ चुपचाप विंसन की गन लेने के लिए उठती है। वो गन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके गले में जंजीर बंधे होने के कारण उसका हाथ उस गन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अचानक विंसन भी उठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि विंसन उसे देखता, वो पीछे हो जाती है और पकड़े जाने से बच जाती है। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दरअसल यहाँ हेलीकॉप्टर उन्हें ही ढूंढ रहा था। एलिजाबेथ को और अपने आप को विंसन फॉइल पेपर से कवर कर लेता है ताकि हीट डिटेक्शन से पुलिस इनकी मौजूदगी का पता ना चला सके। जब पुलिस चले जाती है तो एलिजाबेथ विंसन के पैर पर अपना हाथ रखती है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से बच के निकलने के लिए उसे विंसन का विश्वास जीतना पड़ेगा। और विंसन से कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, और ना चाहते हुए भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। एलिजाबेथ को इस बंकर में पूरे 6 दिन हो चुके थे, लेकिन अब विंसन उसके ऊपर विश्वास करने लगा था। उसे विश्वास था कि एलिजाबेथ भी उससे प्यार करती है। वो एलिजाबेथ के गले से जंजीर को खोल देता है। अब वो बंकर से बाहर आता है। वो गाड़ी के पास जाता है जिसमें खाने का कुछ सामान होता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि खाने पीने का सामान यहाँ कौन रखता है, पर विंसन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो हेलीकॉप्टर एलिजाबेथ को ही ढूंढ रहा होता है। जब विंसन का ध्यान उस हेलीकॉप्टर पे होता है, तभी एलिजाबेथ मौके का फायदा उठाकर अपना एक शूज वहीं पर उतार देती है। उसके बाद विंसन उसे लेकर उस बंकर में वापस आ जाता है। विंसन के पास एक मोबाइल भी था। विंसन जब सो जाता है तब एलिजा चुपचाप उस फोन को उठाती है और अपनी मॉम के लिए एक मैसेज टाइप करती है, लेकिन वो मैसेज नहीं जाता क्योंकि बंकर में कोई भी सिग्नल नहीं थे। वो मोबाइल को बंकर से बाहर भी करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वो उस मैसेज को जल्दी से डिलीट करके फोन को वापस रख देती है। अब एलिजा विंसन की गन देखती है। वो उस गन को विंसन के सर पर रखती है और गोली चलाती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती, क्योंकि गन में गोली नहीं होती। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, पर वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। उसे पूरा विश्वास था कि वो यहाँ से बचकर जरूर निकलेगी। जब सुबह विंसन अपनी गन चेक करता है तो उसकी गन जाम मिलती है। विंसन समझ जाता है कि ये एलिजाबेथ ने ही किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई यहाँ है भी नहीं। वो गुस्से से एलिजाबेथ से पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। साथ ही वो उसके हाथ पर अपना हाथ बड़े प्यार से रखती है, जिससे विंसन को उसकी बात पर विश्वास हो जाए। वहीं एलिजाबेथ ने जो मैसेज अपनी मॉम को भेजा था, वो मैसेज उनको डिलीवर्ड हो गया था। इस मैसेज में एलिजाबेथ ने लिखा था कि एक आदमी ने घर के पास मुझे बंकर में कैद करके रखा है। इस मैसेज को लेकर एलिजाबेथ के मॉम डैड पुलिस के पास जाते हैं। वो पिछले कई दिनों से उसे जंगल में ढूंढ रहे थे। हालांकि पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। उसके माँ बाप कहते हैं कि एलिजा ने अपना निकनेम भी लिखा है, जो हमारे परिवार के अलावा किसी को नहीं पता। पुलिस को उनकी बात पर यकीन हो जाता है। पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ महीनों पहले कैथरीन नाम की एक लेडी ने इस नंबर को लिया था। वो कैथरीन के घर जाते हैं। कैथरीन उन्हें बताती है कि विंसन, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड था, उसको 1 महीने पहले ही मैंने ये नंबर दिया था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं उसके टच में नहीं हूँ। कैथरीन बताती है कि जब भी विंसन को कोई सामान चाहिए होता है तो वो मुझे कॉल करता है। इसके बाद मैं सारा सामान जंगल में गाड़ी की डिक्की में रखकर आ जाती हूँ। पुलिस को वो उस गाड़ी तक ले जाती है और बताती है कि विंसन कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस विंसन के घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 बंकर और दिखते हैं। दरअसल विंसन ने यहाँ पर भी बंकर बनाए थे, जहाँ पर वो छुपकर रह रहा था, और अब जंगल के बीचों बीच उसने बंकर बनाया है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ के साथ है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ आ जाती है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि विंसन बहुत ज्यादा डरपोक है, इसलिए वो पूरी इस न्यूज को टीवी पर दिखा देते हैं। विंसन न्यूज देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो एलिजाबेथ पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी मॉम को मैसेज किया होगा, जिस वजह से पुलिस को मेरे बारे में पता चला। एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा। अगर तुम चाहो तो अपना फोन चेक करके देख सकते हो। एलिजाबेथ के कहने पर विंसन अपना फोन चेक करता है, लेकिन फोन में कोई मैसेज नहीं होता, क्योंकि एलिजाबेथ ने पहले ही मैसेज डिलीट कर दिया था। एलिजाबेथ फिर से उसे अपनी बातों पर यकीन दिला देती है। विंसन बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जल्द से जल्द पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी।
एलिजाबेथ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ निकलेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी और जब पूरा मामला ठंडा हो जाएगा तो तुम यहाँ पर मुझे लेने आ जाना। उसके बाद हम दोनों यहाँ से एक साथ कहीं दूर चले जाएंगे। विंसेंट एलिजाबेथ की बात को मान जाता है और उस बंकर से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ भी बाहर निकलती है। 10 दिनों के बाद आज एलिजा ने सूरज की रोशनी देखी थी, लेकिन वो बंकर के आगे नहीं जाती क्योंकि उसे विंसेंट ने कहा था कि चारों तरफ बॉम्ब है। तभी उसे पुलिस की आवाज आती है जो कि उसे ही ढूंढ रही होती है। वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है। पुलिस उसकी आवाज सुनते ही जल्दी उस तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को वो बताती है कि आसपास बॉम्ब है, लेकिन जब पुलिस चेक करती है तो सबके सब बॉम्ब नकली होते हैं। दरअसल विंसेंट ने उसे डराने के लिए उससे झूठ कहा था। इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ को लेकर उसके घर आती है, जहाँ पर पूरा परिवार उसे गले से लगा लेता है और बहुत ज्यादा रोता है। और कुछ दिनों बाद विंसेंट को भी पकड़ लिया जाता है। विंसेंट के ऊपर पहले से ही काफी सारे केस चल रहे थे जो कि कोर्ट में साबित भी हो जाते हैं, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ना ही उसे पैरोल पर बाहर छोड़ा जाएगा, जिसका मतलब है कि जब तक विंसेंट जिंदा है उसे जेल की 4 दीवारी के अंदर ही रहना होगा। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर है और साल 2018 में इस कहानी पर एक मूवी भी रिलीज हुई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।